तो इसी मामले पर हम बातचीत करेंगे। गिरिडीह से हमारे सहयोगी श्रीकांत जुड़ रहे हैं और साथ ही जमशेदपुर से हमारे सहयोगी प्रवीण जुड़ रहे हैं। तो इन दोनों सहयोगियों का रुख करेंगे और प्रशासनिक सख्ती के साथ लोगों की सतर्कता, लोगों की जागरूकता कितना प्रभावी हो रहा है संक्रमण के चेन को तोड़ने में, संक्रमितों में सकारात्मक भाव आ रहा है या नहीं, या अभी भी डर का माहौल है। हम एक एक कर अपने सहयोगियों का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे। पहले जमशेदपुर का रुख करते हैं और प्रवीण से जानते हैं संक्रमण को लेकर जो संजीदगी देखने को मिल रही है, क्या सिर्फ प्रशासनिक सख्ती ही है या फिर लोग भी सतर्क नजर आ रहे हैं? प्रवीण। बिल्कुल दीपक, जिस तरह से वैश्विक महामारी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, निरंतर बेतहाशा जो वृद्धि हो रही थी, कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु दर में जो बढ़ोतरी हो रही थी, अब जो है वो जो रफ्तार जो है वो काफ़ी धीमी होती नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर प्रशासन की सख्ती, राज्य सरकार के द्वारा जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाया गया, जो हम तीसरे चरण में प्रवेश कर गए हैं, ये एक काफ़ी कारगर जो राज्य सरकार के द्वारा कदम उठाया गया। और जो 16 तारीख से राज्य सरकार के द्वारा 27 तारीख तक पूरे जिले में जो सख्ती बरती जा रही है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि दीपक, हम हमेशा देखते हैं कि जब हमें ये पता चलता है, जब ये हम महसूस करते हैं कि हम धीरे धीरे ये जो संक्रमितों की संख्या, मरीजों की संख्या में कमी हो रही है, तो हमारी जो लापरवाही है वो सामने दिखने लगती है। लोग जो है धड़ल्ले से बाजार निकल जाते हैं, बाजार हाटों में घूमने लगते हैं और उनके मन में एक मानसिकता आ जाती है कि हम जो है अब ठीक हो रहे हैं, अब हमारे जो राज्य में या हमारे जिले में ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन अभी जो दूसरी लहर आई है और दूसरी लहर में जिस तरह से मृत्यु दर में बढ़ोतरी हुई, जिस तरह से संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, एक लोगों के अंदर का जो भय है, लोगों के अंदर जो डर जो है, वो लोगों को अब घरों पर रहने के लिए मजबूर करता दिख रहा है। हालांकि कुछ जो हैं छिटपुट जो चुनिंदा कुछ लोग हैं जो अब भी अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। तो जब अब हम ई पास की अगर हम बात करें, राज्य सरकार के द्वारा सहूलियत के लिए कि जो लोग बहुत रोजमर्रा की जिनकी जरूरतें हैं, जो जिनको डेली निकलना है, जाना है, उनके लिए सुबह 6 बजे से 3 बजे तक रोजमर्रा के लिए ई पास की व्यवस्था की गई कि बहुत जरूरी होने पर वो ई पास निकाले और ई पास के जरिए वो अपने काम को करे। लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं जो ई पास का मिसयूज कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा उन पर भी सख्ती बरती जा रही है। अब जो हम आपको अभी हम जुगसलाई क्षेत्र में इस समय मौजूद है और हम आपको बाजार का दीपक दृश्य दिखा रहे हैं कि लोग जो हैं खुद अब घर अपने अपने स्वेच्छा से ही दुकानों को बढ़ाकर अपने अपने घर पर नजर आ रहे हैं, ताकि ये संक्रमण के जो चैन है इसको तोड़ा जा सके। संक्रमण का जो प्रकोप जो लगातार बढ़ रहा था उसमें कमी लाने के लिए अथक प्रयास लोगों के द्वारा भी किया जा रहा है। और जिला, जिस तरह से आपने बात की, तो हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि जिला प्रशासन की सख्ती और लोगों की सतर्कता, लोगों की सजगता काफी कारगर है, काफी काम कर रही है। और लोग अगर इसी तरह से जिला प्रशासन के साथ और राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करेंगे और अपना पूर्ण रूपेण सहयोग जो है राज्य सरकार जिला प्रशासन को देंगे, और जो भी गाइडलाइन राज्य सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा जारी किया गया दीपक, अगर उसका वो बखूबी पालन करते हैं तो इस संक्रमण के चैन को हम हम लगातार लोगों से ये अपील करते रहे हैं कि सरकार ने समय समय पर परिस्थिति का मूल्यांकन किया और आगे के पूर्वानुमान को लेकर एक्सपर्ट से सलाह ली और उसके बाद गाइडलाइन जारी किया। लेकिन हमने सरकार द्वारा जारी किए गए छूट का गलत फायदा उठाया और इसका परिणाम आज हमें भुगतना पड़ रहा है। श्रीकांत के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं, क्या गिरिडीह में भी लोग इतने ही लापरवाह हैं? प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, काफी सख्ती बरतनी पड़ रही है गाइडलाइंस को प्रभावी करने के लिए, या फिर गिरिडीह के लोग समझदारी से काम ले रहे हैं? श्रीकांत। तो हमारा संपर्क टूट गया लगता है। श्रीकांत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम एक बार फिर जमशेदपुर का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी श्रीकांत जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह प्रभावी है और ऐसे में हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो आवागमन को लेकर सख्ती बरती गई है उसके लिए क्या प्रशासनिक प्रबंध किए गए हैं? अलग अलग जगहों पर चेक पोस्ट है और व्यावसायिक इलाका है, औद्योगिक इलाका है, तो रोजगार करने वाले और
ड्यूटी पर जाने वाले लोग भी जा रहे होंगे, तो उनके लिए कुछ छूट है या नहीं, जानना चाहेंगे आपसे प्रवीण। बिल्कुल दीपक, जितने भी चेक नाके हैं, अगर हम पूर्वी सिंहभूम जिले की बात करें तो जितने भी चेक नाके हैं, चाहे वो जिले से अगर दूसरे जिले में अगर हम प्रवेश कर रहे हैं या फिर हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी कुछ ऐसे चेक नाके हैं जो बंगाल और ओडिशा की तरफ हमें जोड़ते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कल से जो प्रशासन के द्वारा जो सख्ती बरती जा रही है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि हमने अपनी आंखों से ये चीज़ देखा है कि जितने लोग भी जा रहे हैं सुबह 6 बजे से 3 बजे तक हर एक व्यक्ति की, हर एक लोगों के आने जाने का कारण पूछा जा रहा है। जो लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं उन्हें समझाया जा रहा है, अगर वो जेन्युइन रीजन है, अगर लगता है कि नहीं वो कारण जो है वो बिल्कुल सही है और इलाज हेतु वो निकल रहे हैं, अस्पताल में इलाज के लिए वो जा रहे हैं या फिर अन्य कारणों से निकल रहे हैं और उनका जो कारण है वो जेन्युइन है और अगर उनके पास नहीं है तो उन्हें समझा दिया जा रहा है कि अगली बार जो है, उनको चेता दिया जा रहा है कि अगली बार अगर वो बिना पास के निकलते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगर हम जिले से बाहर की बात करते, जितने भी जिले से प्रवेश करते थे बस, मिनी बस जो है, जो छोटे वाहन जो आते थे जिनमें लोग सवारी जो यहाँ व्यवसाय करने के लिए इस जिले में प्रवेश करते हैं पूर्वी सिंहभूम जिले में, तो उन्हें पूर्ण रूपेण जो है वो पूरी तरह से रोक दिया गया है फिलहाल कि वो जिले में प्रवेश, क्योंकि हम आपको बता दें दीपक कि हमारा जो पूर्वी सिंहभूम जिला है ये ओडिशा और बंगाल राज्य से जुड़ा हुआ है और यहाँ लगातार जो है ओडिशा और बंगाल राज्य से रोजाना जो है लोग जो आवाजाही करते हैं और अपने व्यवसाय पर्पज से भी आते हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, कल जो है काफी सख्ती बरती गई, हर प्रत्येक चेक नाकों में मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई। अगर हम जिले के अंदर की बात करें तो कल दोपहर 2 बजे के बाद जिस तरह से जिला प्रशासन के पदाधिकारी सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किए, इतने कुछ जो चुनिंदा, हमने पहले भी बताया दीपक कि कुछ चुनिंदा ऐसे लोग हैं जो कि मतलब ई पास का भी और कई बहानों से वो घर से बाहर, उन पर सख्ती बरती गई, जुर्माना बिल्कुल सख्ती जरूरी है ऐसे लोगों पर जो लापरवाही अभी भी बरत रहे हैं। प्रवीण बने रहे हमारे साथ। गिरिडीह का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है गाइडलाइंस का पालन कराने को लेकर या लोग समझदारी दिखा रहे हैं। श्रीकांत, लोग समझदारी दिखा, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लाया है, यह सख्तियां जो बरती जा रही हैं, आखिर ये सख्ती किसके लिए है? आखिर ये सख्ती बरती जा रही है तो किन चीजों के लिए बरती जा रही है? सबसे पहले सभी लोगों को ये समझने की आवश्यकता होगी कि आखिर ये सख्तियां हमारे लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए है और संक्रमण से हमें बचाने के लिए है। सरकार और प्रशासन दिन रात इसके लिए मेहनत कर रहा है। लगातार नए गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी जो किए गए हैं, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह फेज 4 की जो शुरुआत की गई है कल, उसमें लगभग 12 तारीख शाम से, हम कहें 13 तारीख से ही सब लोगों को गाइडलाइन की जानकारी लगातार प्रशासन के द्वारा दी जा रही थी। बावजूद उसके जो कल ई पास को लेकर कई लोगों में जो है कंफ्यूजन की स्थिति थोड़ी बहुत, उसको भी कल देर शाम के बाद क्लियर कर दिया गया। एक साथ जो है कई सारे लोग अपने अपने घरों में, स्वाभाविक सी बात है कि लोग बैठे होंगे और सभी लोग एक साथ एक समय पर जो वर्कलोड होता है, टेक्निकल जो इश्यूज आते हैं वो आने शुरू हो गए हैं। तो ई पास को लेकर कल थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन आज सुबह से जो है वो सिस्टम फिलहाल अभी तक ठीक ठाक काम कर रहा है, लोग ई पास लेकर ही। लेकिन इसमें भी लगातार प्रशासन ये अपील कर रही है कि आप बगैर जरूरत के अपने घरों से बाहर ना निकलें, आपको अपने घरों से बाहर निकलने की जरूरत ही ना पड़े ताकि ई पास की कोई दरकार ना हो। ई पास उन लोगों के लिए है जो अति आवश्यक कार्य से एक जिले से दूसरे जिला जाना चाहते हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर स्टेट जाना चाह रहे हैं, उनके लिए ई पास की आवश्यकता है। मगर अब भी कई लोग, चूंकि ग्रामीण जो इलाके हैं उनमें समझाना जो है थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी जो प्रशासन है वो लगातार। जी बिल्कुल श्रीकांत, तो प्रशासन सख्ती भी बरत रहा है और लोगों को सतर्क और जागरूक कर भी रहा है। ऐसे लोग जो ग्रामीण इलाके से आते हैं, जिन तक इस बारे में अभी पर्याप्त जानकारी नहीं पहुंची है और जो जरूरी काम से, खासतौर पर कृषि संबंधी कार्य से जो बाहर निकलते हैं, उन्हें सरकार ने भी छूट दी है, तो पुलिस भी उसका ख्याल रख रही है। श्रीकांत, आप परिस्थितियों पर नजर बनाए रखें, हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल इन तमाम अपडेट्स के लिए, इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीमा इलाके में बिना ई पास के आने वाले लोगों को
वापस लौटा दिया जा रहा है, इतनी सख्ती की जा रही है।